आज 7 क्लास का अध्याय 12वां चैप्टर और यह इस चैप्टर के लिए पार्ट फर्स्ट वीडियो, जो बेसिकली चीज़ जो अनुसूत्र होता है, जिनको फार्मूला कहते हैं, तो वह इस प्रकार से है। जो 7 क्लास की है, तो पहला मेरा स्टार है, पहला थ्योरी है कि परिमिति। परिमिति हम कहते किसको है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे। परिमिति एक बंद समतलीय आकृति को घेरने वाले सभी रेखाखंड को लंबाई का योगफल उस आकृति का परिमिति कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कितने रेखाखंड होते हैं? तो 3 रेखाखंड होते हैं। वर्ग में कितने रेखाखंड होते हैं? 4 रेखाखंड होते हैं। और आयत में भी 4 रेखाखंड होते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा ऐसे है आकृति के, उसमें अनेक रेखाखंडों से मिलकर बनते हैं। जैसे चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, षष्ठभुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो अनेक प्रकार से। और इधर अभी जो हम पढ़ रहे हैं केवल आकृति के बारे में, अर्थात परिमिति के बारे में हम समझेंगे। और ये परिमिति कहते किसको है? तो परिमिति जितने, जैसे कि मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। तो वही रेखाखंड को भी हम भुजा भी कहते हैं, और रेखाखंड से भी जानते हैं, रेखाखंड को ही भुजा कहते हैं। इसके बाद त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति, जब त्रिभुज की बात आए तो त्रिभुज के बारे में पहले जान लेंगे कि त्रिभुज में क्या है नहीं है, इसके बारे में ही, या उसके परिमिति तभी निकाल सकते हैं, या उसका सूत्र हम याद रख सकते हैं। जब तक त्रिभुज के बारे में याद नहीं रहेगा तब तक वह त्रिभुज का फॉर्मूला या त्रिभुज के परिमिति के बारे में भी याद नहीं रहेगा। और परिमिति हम उसको कहते हैं जो उसकी बाउंड्री होता है, उसके बाउंड्री होता है। जैसे त्रिभुज में क्या है, ये पहला है बाउंड्री, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। तो त्रिभुज के लिए ये तीनों दिशा में इसका बाउंड्री हो गया। तो त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना है। तो 3 रेखाखंडों से बनेगा तो त्रिभुज के तब 3 रेखाखंड होगा, तो उसका 3 भुजा भी होगा, 3 शीर्ष भी होगा। जो पहला शीर्ष P है, दूसरा शीर्ष Q माने हैं, और तीसरा शीर्ष R माने हैं। तो अभी हमको केवल परिमिति के बारे में चलना है, न कि उसका कोण के बारे में और उसके शीर्ष के बारे में। केवल हम भुजा पे फोकस करेंगे और भुजा के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज की पहला रेखाखंड PQ, और रेखाखंड को ही भुजा कहा जाता है। दूसरा रेखाखंड QR, तीसरा रेखाखंड PR। तो अब यहाँ पे देखिए, रेखाखंड PQ में क्या साइलेंट है क्या नहीं है, तो हमारे पास R नहीं है। तो PQ रेखा को याद रखने के लिए हम कौन सी लेटर मान लिए, इसके जस्ट सामने वाले कोण के जो शीर्ष का नाम रहेगा वही माना जाता है। जैसे PQ रेखाखंड है, इसके सामने वाला कोण है R, तो R को छोटा r से यहाँ पे मान लेंगे, ये छोटा r हो जाएगा। फिर इसके बाद QR, तो QR में क्या साइलेंट है, जैसे कि QR के सामने कौन सी कोण है या कौन सी शीर्ष है, तो P है, इसको छोटा p मान लेंगे। फिर इसके बाद PR, तो PR रेखाखंड में इसके सामने वाला शीर्ष कौन है, Q है, तो इसको छोटा q मान लेंगे। तो परिमिति होता है, इससे पहले भी था, परिमिति का सूत्र में फॉर्मूला था उसमें कि कोई भी आकृति हो उसकी लंबाइयों का योग होना चाहिए। जितने भी रेखाखंड होते हैं सभी रेखाखंड के लंबाइयों का योग ही
परिमिति कहते हैं। तो अभी त्रिभुज में आए हैं, तो त्रिभुज में पहला रेखाखंड पी क्यू, दूसरा रेखाखंड क्यू आर और तीसरा रेखाखंड पी आर। फिर त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों या त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। अब त्रिभुज में तीनों भुजाएं, इसमें क्या माने हैं, यहाँ पे हम पी क्यू आर माने हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज जब हम पी क्यू आर मानेंगे तो पी आर होगा, क्यू आर होगा, पी क्यू होगा। यदि हम ए बी सी मानेंगे उसमें तो बदल जाएगा। तो त्रिभुज के लिए तीन ए बी सी डी का लेटर, कोई भी एनी थ्री लेटर्स के तीन शीर्ष से मान सकते हैं और वह तीनों शीर्ष के आधार पे ही उसका नाम दिया जाता है। अभी हम यहाँ पे पी क्यू आर माने हैं तो पी क्यू आर पर ही बात करेंगे और पी क्यू आर से ही समझेंगे। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। अब उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हम जो भी मानेंगे, क्योंकि शीर्ष के आधार पे भुजा बनता है, तो दो शीर्ष के मिलने से एक रेखाखंड होता है, यानी रेखाखंड का निर्माण होता है, उसी का हम भुजा कहते हैं। और उसी का रेखाखंड की लंबाई भी कहा जाता है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो अब त्रिभुज के तीन भुजा कौन, पहला पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो पी क्यू में क्या साइलेंट है, पी क्यू में आर साइलेंट है, क्यू आर में पी साइलेंट है और पी आर में क्यू साइलेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों भुजा पी क्यू और तीनों भुजाओं का योग हो गया। यही त्रिभुज की परिमिति है। इसके बाद अगले वीडियो में अगला यानी पार्ट 2 वीडियो इसका आएंगे, या उसमें और भी बहुत सारे ऐसे फार्मूला है और लिखाने वाले हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। यदि वीडियो चलते वक्त आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक रोक करके एक एक बात को लिख लेंगे। इसके बाद यदि होगा तो स्क्रीनशॉट पहले ले करके उसको लिख लेंगे, तब वीडियो को एक एक बात को रोक रोक करके समझ करके ही पूरा लास्ट तक देखेंगे। तभी समझ में आएगा कि ये लिखाए हुए है और इसको जो लिख करके समझाया गया है तो वह कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे। इसमें मेन पॉइंट दो ही था, एक परिमिति के बारे में और दूसरा उसका परिमिति यानी त्रिभुज के बारे में। जैसे पहले आखिर परिमिति के बारे में देखे, त्रिभुज का परिमिति होता है, वर्ग का भी होता है, आयत का भी होता है, ऐसे प्रकार से बहुत सारा होता है। उसमें हम पहला पार्ट उठाए कि त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में बता दिए। त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा इसीलिए त्रिभुज के तीन ही भुजा इसीलिए लिया गया है कि त्रिभुज में केवल तीन ही भुजा होता ही है, इसीलिए तीनों भुजाओं का योग। यदि आयत में चलेंगे उसमें चार भुजा होता है, तो अगले वीडियो में बताया जाएगा।